रांची में आज केंद्रीय टाउनशिप मंत्री ने कहा कि राज्यों के अनुसार अलग अलग योजना बननी चाहिए। ध्यान देना है कि ऐसी समीक्षा बैठक नई बात होती है और फिर घिसे पिटे ढर्रे पर बात खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में पब्लिक टॉयलेट, ड्रेनेज, सीवरेज की व्यवस्था को दुरुस्त करना प्राथमिकता सूची में है। स्मार्ट मीटर और गवर्नमेंट कनेक्शन में प्रीपेड मीटर लगाने को प्राथमिक सूची में रखा गया है। इस तरह केंद्र का अपना एजेंडा है और उसी के चारों तरफ बात हो रही है। केंद्रीय आवास, शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज रांची में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में सुदीव्य कुमार भी मौजूद थे। समीक्षा बैठक में शहरों को अच्छी सुविधा, इकोनॉमिक हब बनाने और लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने पर चर्चा की गई। झारखंड की इस समीक्षा बैठक में स्वच्छ भारत मिशन की सभी योजनाओं के लिए दी गई रकम को सही तरीके से खर्च किए जाने पर सकारात्मक बातचीत हुई है। समीक्षा के दौरान इलेक्ट्रिसिटी की बर्बादी पर भी चर्चा हुई है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में झारखंड में इलेक्ट्रिसिटी लॉस काफ़ी अधिक है, जिसे चरणबद्ध रूप से कम करने की ज़रूरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड के आदिवासी इलाकों में अभी तक बचे हुए 20,000 घरों तक बिजली पहुंचाना प्राथमिकता है। स्वच्छ भारत मिशन का पूरा रिव्यू आज हमने किया है। प्रदेश में स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो भारत सरकार की ओर से हम लोग फंड्स का जो कमिटमेंट करते हैं उसको कैसे एक्सपीडाइट किया जाए, हर एक स्कीम के फंड्स को ज़्यादा ज़्यादा उपयोग किया जाए, समय पर किया जाए, उसमें जो आने वाली कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करने के लिए सब हमारा विचार हुआ है। प्रोजेक्ट्स जितने भी थे उसमें कैसे उसको स्पीड अप करना है इस पर विचार किया गया। और एक नया जो हमने एक फंड घोषणा की है भारत सरकार की ओर से, वो है अर्बन चैलेंज फंड। अर्बन चैलेंज फंड में यहाँ की एलोकेशन हमारी है 1900 करोड़ रुपया है। उससे 4 गुना पैसे के प्रोजेक्ट ये अप्रूव किए जा सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के कुछ टारगेट्स तय किए गए हैं, चाहे वो स्वच्छता को लेकर के जो हमारे एस्पिरेशनल जो एरियाज हैं, हमारे टूरिज्म के स्थान हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं जहाँ कम्युनिटी टॉयलेट्स की ज़रूरत है, पब्लिक टॉयलेट्स की ज़रूरत है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की ज़रूरत है, उनको ठीक करना है। एसटीपीज, नए एसटीपीज बनाने के भी कुछ टारगेट्स तय किए गए हैं, जहाँ सीवरेज व्यवस्था और ड्रेनेज व्यवस्था इसको कैसे मजबूत किया जाए। तो इन सब बातों पर बहुत डिटेल से बातचीत करके और जो टारगेट हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने का आग्रह किया गया है और यहाँ के लोगों ने आश्वासन दिलाया है कि हम इन सब चीज़ों को टाइमली बहुत जल्दी जल्दी पूरा करेंगे। यहाँ पर जो डंप साइट्स हैं, कूड़े के जो बड़े ढेर हैं, इसके ऊपर भी चर्चा हुई। कुछ 9 ऐसे डंप साइट्स छोटे बड़े ऐसे जो आइडेंटिफाई किए गए थे, काफ़ी काम हो चुका है। बचा हुआ काम भी कितना शीघ्र हो सकता है उसमें केंद्र सरकार की जो सहायता है वो टाइम से पूरी मिलती है। देश भर में 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा बजट में हुई थी। 3 गुना पैसा उसमें बाहर से, यानी 1 लाख करोड़ रुपया सेंटर का, 1 लाख करोड़ रुपया सभी स्टेट्स का और 2 लाख करोड़ रुपया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करके ऐसे 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स देश भर से हमने मंगवाए हैं। हर एक स्टेट को उसका अर्बन पॉपुलेशन का प्रो रेटा उनको अलॉट यानी उनको सैंक्शन किया गया है। तो यहाँ का 1900 करोड़ रुपया बनता है। 4 गुना 7600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यहाँ के हमको भेजेंगे और वो हमारी एक नेशनल लेवल की एक अपेक्स बॉडी कमेटी है, उस कमेटी के सामने वो रखे जाएंगे ताकि शहरों को कैसे हम अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं, हमारे इकोनॉमिक हब कैसे बने, लिविंग कंडीशंस कैसे अच्छी हो, इन सब चीज़ों पर खर्च किया जाएगा। कुल मिला के 80 तरह के प्रोजेक्ट हैं, लेकिन कौन स्टेट क्या प्रोजेक्ट अपने मांगती है हमसे, उसी में से सिलेक्ट करके वो दिए जाएंगे। आज भी यहाँ की जो डिस्कॉम्स हैं 14,000 करोड़ रुपया कुल मिला के डेबिट यहाँ पर है। तो उसको कैसे कम करना है, हालांकि पहले ये ज़्यादा था, अब हर वर्ष 1,000-2,000 करोड़ रुपया कम हो रहा है। तो आने वर्षों में इसको तेज़ी से कैसे कम करें, एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएं, ये एक बड़ा विषय और यहाँ पर हमने किया है। जो 24% के लाइन लॉसेज हैं उसको अगले वर्ष तक 20% करना और आगे धीरे धीरे उसको और कम करना, इसलिए हमारा टारगेट है। घरों में नए कनेक्शन जो लगभग ऐसे हमारे आदिवासी इलाके में 30,000 के करीब घर ऐसे हैं जहाँ नए कनेक्शन देने भी पेंडिंग हैं, उसको भी बहुत जल्दी और हमारा जो डिपार्टमेंट है उसको पूरा करेगा।
ताकि कोई घर ऐसा न बचे जिसे लाइट का कनेक्शन नहीं है। अगर कहीं ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, वहाँ पर सोलर पावर के माध्यम से 1 किलोवाट 2 किलोवाट जितना भी आवश्यकता हो, उनके स्टैंड अलोन जो सूर्य घर बिजली योजना, पीएम सूर्य घर बिजली योजना में उनको कनेक्शन दे करके हर घर तक लाइट देना, ये हमारा जो दायित्व है उसको हम पूरा करेंगे। इस मौके पर राज्य के नए विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि राज्य की अपनी भूतल बनावट है, टोपोग्राफी है, सभी राज्यों को एक तरह की योजना पर ही नहीं कसना चाहिए। उन्होंने कहा कि पैन इंडिया लेवल पर बनने वाली योजनाओं की जगह पर झारखंड की भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ की योजनाओं में शिथिलता बरती जाए। नगर विकास मंत्री ने कहा कि डीवीएस के कमांड एरिया में JBVNL के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने की चर्चा है। भारत सरकार की पॉलिसीज और पॉलिसीज से आच्छादित झारखंड के मुद्दे पर भी हम लोगों ने चर्चा की। हमने माननीय मंत्री से एक ही आग्रह किया कि पैन इंडिया के लेवल पर बनी योजनाएं झारखंड के लिए बहुत समीचीन नहीं हो पाती। तो मेरा आग्रह इसी बात का था कि झारखंड की विशेष भू राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए, यहाँ के स्थानीय निवासियों की जरूरतों को देखते हुए झारखंड के लिए हैंड होल्डिंग की आवश्यकता अधिक है। कोई एक टीम आकर एक जॉइंट सर्वे करके इस स्टेट की जरूरतें, डिमांड्स और प्रायोरिटीज को अगर तय करके लेकर जाती हैं और उसमें भारत सरकार से हमें सहयोग मिलता है, तो निश्चित रूप से झारखंड को भी हम लोग प्रगति के पथ पर बेहतर ले जा पाएंगे। और माननीय मंत्री से इस संबंध में आश्वासन भी प्राप्त हुआ है। डीवीसी के कमांड जिलों पर जो माननीय मंत्री ने बताया, उसमें डीवीसी और JBVNL का एक JB बनाकर वहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन की दिशा में अध्ययन करने की बात हुई है। हमारे एनर्जी सेक्रेटरी दिल्ली जाएंगे और इन विषयों पर बात करके आएंगे। और अन्य जितने भी विषय थे, बस उसमें मेरा एक ही आग्रह रहा था कि झारखंड को एक विशेष राज्य के तौर पर मानते हुए नीतियों में थोड़ी सी शिथिलता और कुछ नीतियों में झारखंड को थोड़ी सी प्राथमिकता अगर दे देंगे, तो झारखंड भी नेशनल एवरेज में बेहतर पोजीशनिंग पर रहेगा।